कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त बढ़िया होंगे। तो आज का अपना जो वीडियो है ये रहने वाला है रिवॉल्ट 1857 के ऊपर, ठीक है। बिकॉज ये टॉपिक इसलिए पिकअप किया गया कि इसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट बेसिक लेवल पे जितने भी एग्जाम्स रहते हैं जिनमें जीके रहता है या मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स क्लियर किए जाते हैं, तो उनमें से इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो इसको मैं एज अ शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं आप, ठीक है। एक स्टोरी के तौर पे आपको जो है मेन ब्रीफली जो है रिवॉल्ट 1857 जो हुआ था इसका सारा सार बता देता हूं, ताकि इसमें से आने वाले क्वेश्चंस जो हैं आप इजीली जो है उनको अटेम्प्ट कर सकें और अपने आंसर्स दे सकें, ठीक है। तो चलिए रिवॉल्ट 1857 को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग से आपको बताता जाऊंगा जो जो काजेस रहेंगे, जो जो रीजंस रहेंगे, वो सब आपको एक कहानी के तौर पे सुनाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है कि ये पहली इंडिपेंडेंस वार थी इंडियंस के द्वारा जो कि लड़ी गई थी, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए ये पहली लड़ी गई लड़ाई थी इंडियंस के द्वारा, और ये लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और उस टाइम के रूलर जो हैं, जिनको रूलर कहा गया था, उस टाइम रूलर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, जो कि मुगल एम्पायर के लास्ट थे। मुगल एम्पायर का फर्स्ट कौन था? वो था बाबर, ठीक है। और लास्ट में जो बचे थे वो थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। और जिनको टाइटल भी दिया गया था शहनशाही हिंदुस्तान, ठीक है। ये याद रखिएगा कि उनको कौन सा टाइटल दिया गया था? शहनशाही हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसके आगे ये बैठता है मेन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसको याद कीजिए सभी दोस्त, ठीक है। इसमें नाम रख लीजिए, बिकॉज क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में जब रिवॉल्ट हुआ था तब वहाँ पे कौन था, किसने हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो दिल्ली में जो है वो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, मुगल लास्ट एम्पायर, और वक्त खान जो है इनके कमांडर थे, ठीक है। ये देख लीजिए रिवॉल्ट के सेंटर्स दिए हुए हैं, लीडर्स के नाम इधर दिए हुए हैं, और साथ में डेट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। डेट को भी ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। कानपुर का मेन आता है और मेरठ का रहता है मेन, ठीक है। लखनऊ का बताया, झांसी, इलाहाबाद और फैज़ाबाद। जैसे कि नाना साहेब एंड तांत्या टोपे के रिलेटेड एक बात बता दूं आपको कि इस रिवॉल्ट में जो है, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में तांत्या टोपे एकमात्र थे जो पकड़े गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, ठीक है, पकड़े गए थे, और इनको लास्ट में एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, ठीक है। और बाकी के जो थे ऑलमोस्ट वो कोई तो भाग गए थे, कोई नेपाल चले गए थे, कोई कहीं चले गए थे, बाकी की जो है अपनी जगह से भाग भूग गए थे जहाँ कुछ मारे गए थे, ठीक है। ये एक मेन है, इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। इसमें नाम याद कर लीजिए। अब मेन बात आती है रीजंस की कि किन किन रीजन की वजह से जो है ये रिवॉल्ट हुआ था। सो पहला मेन रीजन आता है मिलिट्री कॉजेज, फिर उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक, ठीक है, फिर रिलीजन धर्म के रिलेटेड कॉजेज हो गए, ठीक है, फिर अदर कॉजेज, यहाँ इनको आप कह सकते हैं कि इमीडिएट कॉजेज, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज जो है वो थे। चलिए अब देखते हैं इनमें क्या क्या वजहें थी जिन वजह से जो है ये रिवॉल्ट 1857 शुरू हुआ था। सो सबसे पहले आता है मिलिट्री कॉज आते हैं, ठीक है। मिलिट्री कॉज क्या थे कि अंग्रेज क्या करते थे भाइयों, अंग्रेज जो है हमारे हिंदुस्तानी जो होते थे, इंडिया के जो सोल्जर्स होते थे, लोग होते थे, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज अ सोल्जर लेते थे, ठीक है, बाय हुक और बाय कुक जैसे कह सकते हैं आप, ठीक है। उनको उस पर भर्ती किया जाता था, और इनको क्या करते थे कि इनको फॉरेन में, ठीक है, सेंट इंडियंस टू फॉरेन फॉर वॉर, ठीक है। इनको क्या करते थे कि दूसरे देशों में भेजते थे लड़ाई करने के लिए, ठीक है। समुद्र पार करके जाना पड़ता था, बिकॉज बाय एयर का उस टाइम पे टाइम नहीं था, ठीक है, ट्रेंड नहीं था, और बना भी नहीं था, शायद बन गया होगा बट चलता नहीं था इधर अपने इंडिया में, ठीक है। तो फॉरेन जो थे वो इनको भेजते थे बाय ओवरसी। तो और इंडियंस जो थे, ठीक है, इनकी एक बिलीफ रहता था कि हम समुद्र पार नहीं करेंगे, ठीक है, इसको अशुभ माना जाता था। तो वो ये रीज़न बन गया, फर्स्ट रीज़न जहाँ से बैठता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद सैलरीज में डिफरेंस देते थे, ठीक है। मान लीजिए एक जो है, एक ये इंडियन है, ठीक है, और एक ये ब्रिटिशर है, ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, ये भी ए लेवल पे है, ये भी ए लेवल है, बट जो इंडियन है इसको 10,000 सैलरी दी जाएगी, और ब्रिटिशर जो है इसको 20,000 तक सैलरी दी जाएगी। ये एक इसमें डिफरेंस रहता था। और जो बात की जाए जैसे ये लड़ने को भेजते थे, इसमें भी ऐसा रहता था कि इंडियंस को एज इट इज़ नॉर्मल सैलरी दी जाती थी 10,000, बट ब्रिटिशर्स जो होते थे उनकी जितनी सैलरी होती थी उनका 2 गुना 2x जो है उनको सैलरी दी जाती थी। ये एक टाइप का भेदभाव समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रमोशंस की बात आती थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो भी सोल्जर लेवल पे हुए होंगे, तो वो भी सूबेदार बनते बनते नया सूबेदार, ऐसे सूबेदार बन के फिर आगे गवर्नर जनरल वायसराय, वो वहाँ तक पहुँच जाते थे, मतलब टॉप लेवल तक पहुँच जाते थे। और जो एक इंडियन होता था वो ए पोजीशन पे है तो ए पे ही रहेगा, ठीक है, उससे आगे जो है वो प्लस नहीं होगा उसका, ठीक है। वो सोल्जर है, एज अ सोल्जर ही उसकी लास्ट तक जो है रिक्रूटिंग चलेगी।
और ट्रीटमेंट जो है वो भी सोल्जर्स के साथ सही नहीं किया जाता था। ये कुछ मिलिट्री कॉजेज बने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ने रूप लिया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कॉजेज आ गए हैं बहुत से, ठीक है। पॉलिटिकल कॉजेज जो हैं, राजनीतिक मुद्दे जो जिन्हें कह सकते हैं आप कि वो आए उनकी वजह से। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो क्या कहता था कि देखिए, अगर एक किंग है, किंग का अगर कोई सखा बेटा नहीं है, ठीक है, सगा बेटा नहीं है, उसका स्टेपसन जैसे कहते हैं, अगर स्टेपसन होगा तो वो उसकी जो गद्दी है उसको नहीं संभालेगा, ठीक है। उसको क्या करते थे कि ये एज किसी पोस्ट पे दे देते थे या फिर उसको एक पेंशन लगा देते थे, ठीक है, उससे एक पेंशन लगा देते थे और जो वो एरिया होता था उसको ये हड़प लेते थे, उसके किंगडम को, उसके साम्राज्य को ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये हड़प लेते थे और उसको जो है ये नहीं दिया जाता था, वो एज अ प्रिंस काउंट नहीं होता था। एग्जाम्पल के लिए आप लक्ष्मीबाई का सीन समझ सकते हैं, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का सीन समझ सकते हैं, वो इसमें बेटर फिट बैठेगा। इसके सिवा और भी बहुत से थे, जैसे नाना साहेब थे, इनको पेंशन बंद कर दी गई थी, ठीक है। अवध था, अवध का राज्य जो था वहाँ को भी इन्होंने हड़प लिया था। वहाँ कहा था कि भाई आपका सिस्टम जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इन्होंने वो राज्य भी हड़प लिया, ठीक है। ये आगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ गए। इसमें क्या होता था कि अगर कोई सगा बेटा है तो वही गद्दी पे बैठेगा, उसके सिवा सौतेला बेटा या कोई और गद्दी पे नहीं बैठेगा, जिसका नहीं होगा वो जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स के अंडर कवरेज में आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और आता है, वो आता है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस में ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने कैसे तंग किया लोगों को, इन्होंने कैसे राजाओं से जगहें छीनी। इन्होंने क्या किया कि देखते थे जो कोई एक राजा, ठीक है, मान लीजिए कोई मिडिल में एक राजा है, ठीक है, वो कमज़ोर है, या मिडिल में एक मान लीजिए या कहीं भी कह लीजिए, ठीक है, वो एक कमज़ोर है राजा, ठीक है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, तो ये उसको एक सब्सिडरी अलायंस के तहत बोलते थे कि हम जो हैं हम सुपीरियर हैं, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, हम आपको कवरिंग देंगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ताकि कोई भी दूसरा राजा कोई भी किसी भी साइड से आपके ऊपर जो है वो हमला ना करे, ठीक है। बस इसके बदले क्या करना होगा, आपको जो है हम सोल्जर्स जो हैं वो तैनात करेंगे, आपको उनको सैलरी देनी होगी, एक नंबर, ठीक है, राजा ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स को सैलरी देगा। दूसरा नंबर कि हमें अपने एरिया में ट्रेड करने दीजिए, वो भी टैक्स फ्री, ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड करवा लेते थे वहाँ पे, ठीक है, कि ये बोलकर कि हम आपको जो है दूसरे रूलर से बचाएंगे। बट होता क्या था कि धीरे 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 करते 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 ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर होते थे ये इन्हीं को कवर अप कर लेते थे और किसी ना किसी तरह से करके राजा को ख़त्म कर देते थे और उनका जो साम्राज्य है इसको हड़प लेते थे, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस के अंदर इन्होंने ये सब काम किए। तो ये रह गए इसके पॉलिटिक्स कॉजेज, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं इकोनॉमिक कॉजेज क्या रहे इसमें रिवॉल्ट 1857 में, ठीक है। टैक्स इन्होंने बहुत हाई कर दिए, आपको पता है जो जिम्मेदार होते थे उनसे टैक्स लेते थे, टैक्स वसूलते थे, ठीक है। अगर किसी के 10 बोरी जो है 10 बैग गेहूं निकला है तो उसका 1/10 या 1/9 ऐसा कुछ ले लेते थे, ठीक है। 1/10 एक बोरी, 10 में से एक बोरी जो है उसको राजा को देनी है, ये एज अ टैक्स देना पड़ता था। जिम्मेदारी सिस्टम आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, 9th 10th की हिस्ट्री में है, ठीक है, जिम्मेदारी सिस्टम लगा दिया गया। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज में इन्होंने क्या किया कि टैक्स लगाते थे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। इंडियन के जो प्रोडक्ट्स होते थे, खादी के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, खादी के प्रोडक्ट बनते थे या लोकल घरों में जो प्रोडक्ट बनते थे उनके ऊपर इन्होंने बहुत टैक्स लगा दिए। और क्या करते थे कि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता था ना, जो इंडिया की चीज़ें जाती थी एक्सपोर्ट के लिए उनके ऊपर ये टैक्स लगाते थे, उनसे कंज्यूम करते थे। और जो ब्रिटेन से या बाहर देशों से जो इधर चीज़ें आती थी, ब्रिटेन से ही लाते थे ऑलमोस्ट, ठीक है, मशीनों के द्वारा बनाया गया कपड़ा लाते थे जो कि ये बहुत सस्ते रेट में लाते थे, उसके ऊपर टैक्स जो है वो ना के बराबर होता था, ठीक है, ना के बराबर टैक्स होता था। और इसको एज कंपेरेटिवली इंडियन जो प्रोडक्ट थे उस मार्केट में ये बहुत ही लो प्राइस पे बेचते थे, जिससे क्या होने लगा कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उनकी डिमांड गिरने लग पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी कॉजेज में अपना दबदबा जमाया, ठीक है, टैक्स के दौर पे। और इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे वो धीरे 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 करके डिक्लाइन में आने लग पड़े, पतन होने लग पड़ा उनका। और इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं सोशो रिलीजियस, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण, ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए ये दो चीज़ें हैं, एक है एंटी सती रिजोल्यूशन और दूसरा है विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। आज के अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखें ये दोनों चीज़ें जो हैं उस टाइम पे हुई हैं ये सही हैं, ठीक है। एंटी सती जो है, सती प्रथा जो है, ये क्या चीज़ थी कि अगर किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से अगर आदमी जो है घर का मेल मेंबर है, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है, चाहे बीमारी से हो चाहे युद्ध से हो, कैसे भी हो, तो उसकी जो वाइफ होगी, उसकी जो बीवी होगी, उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है,
उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था, जीवित को ही, ठीक है। ये थी सती प्रथा। और विडो रीमैरिज एक्ट क्या था कि इसमें तो अगर कोई बीवी विधवा हो गई हो तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, बट आज के अकॉर्डिंग ठीक है, होनी चाहिए। बट उस टाइम पे देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन जो है भारत में एक अफीम की तरह काम करता है, अफीम की तरह ये रगों में बसा हुआ है, और ये बात सच है, ठीक है। रिलीजन के रिलेटेड कोई भी बात कर लो इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे लोग मिनटों में भड़क जाएंगे, ठीक है। तो वो बात सच भी थी। तो लोगों ने कहा कि भाई आप आए हो यहाँ पे व्यापार करने, आप अपने व्यापार से मतलब रखो, आप व्यापार करो, आप हमें ये चीज़ें मत करो, ठीक है। आप हमारे धर्म में दखलंदाजी मत करो, ये जो प्रथाएं हमारी चलती आ रही हैं इन्हें चलने दो, आप मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखें, सती रेजोल्यूशन को करने वाले, ठीक है, इसके एंटी सती करने वाले। और दूसरे थे राजा राम मोहन रॉय। इंडियन की बात की जाए, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए इंडियन का, तो इंडियन का राजा राम मोहन रॉय लिखिएगा। ब्रिटिशर का पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखिएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है इसका, 1829, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी जिसकी वजह से लोग जो है वो भड़कने लगे। दूसरा विडो मैरिज एक्ट ला गया, रीमैरिज एक्ट लाया था, जो कि लाया गया था 1850 में, इस वजह से भड़कने लग पड़े। और इसके बाद तीसरा कारण क्या बैठता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है दोस्तों, कि रंग के ऊपर भेदभाव करना। गोरे जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो क्या बोलते थे कि वाइट पीपल जो है वो सुपीरियर हैं, ठीक है, वाइट पीपल जो सुपीरियर हैं, ठीक है, टॉप हैं, और जो काले लोग हैं ये सुपीरियर नहीं है। काले लोग बोले तो हिंदुस्तानी जो इंडियंस थे, और गोरे लोग जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और क्या होती थी कि क्रिश्चियनिटी जो है अपने धर्म में ये लोगों को परिवर्तन करवाते थे, ठीक है। तो जब ये सब होने लग पड़ा, ये सब होने लग पड़ा, तो ये भी एक मेन रीज़न जो है दोस्तों बनने लग पड़ा रिवॉल्ट का, ठीक है। और ये भी रिवॉल्ट को अपनी तरफ लेता गया। इसके बाद अदर कॉजेज क्या थे, अदर कॉजेज कह लीजिए या इमीडिएट कॉज कहेंगे इसको तो और बढ़िया रहेगा, बिकॉज ये एकदम से हुआ था, ठीक है। ये जो है ये मेन रहता है कि क्या था कि काटेज जो हैं ये बनाए गए थे, ठीक है। ये बनाए जाते थे काऊ और पिग के, ठीक है, फैट से। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक तरह का र्यूमर ही था, ठीक है, अफवाह ही थी कि जो बंदूकें उस समय लाई गई थी उनके बीच में जो बुलेट्स, जिसको आप अभी कह सकते हैं बुलेट्स जो डालते थे, ठीक है, उनको क्या होता था कि उनको मुंह से खोलना पड़ता था उनको, तो फिर डाल के फायर होता था। तो माना जाता था, बोला जाता था कि ये काऊ और पिग की चर्बी से जो है ये बनाए गए हैं। और जो इंडिया के सोल्जर्स थे वो कौन थे, आधे हिंदू थे और आधे मुस्लिम थे, ठीक है। जो हिंदू होंगे वो भाई कऊ के लिए नहीं करेंगे, कऊ को मुंह को नहीं लगाएंगे, और जो मुस्लिम होंगे मुस्लिम पिग का मीट जो है वो टच नहीं करेंगे या उसको मुंह के साथ नहीं लगाएंगे। तो ये दोनों जो है इसके खिलाफ में होने लग पड़े, ठीक है। ऑफेंसिव टू हिंदू एज वेल एज मुस्लिम, ये ऑफेंसिव हो गया था, ठीक है। और मंगल पांडे जो हैं, मंगल पांडे के द्वारा यूं कह लीजिए आपकी स्टार्टिंग हो गई इस रेवोल्यूशन की, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या किया था कि 2 ब्रिटिशर सोल्जर्स थे जो उनको उसी टाइम उसी बंदूक से मार दिया था वहां पे, ठीक है। तो ये था दोस्तों रिवॉल्ट 1857 के रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट, जहां आप कह सकते हैं कि एक ब्रीफ लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर, ठीक है, जिससे आपको ऊपरी लेवल की जो है समझ जो है वो आ गई होगी। अगर आप बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 10th 12th बेस के लेवल की, तो उसके लिए ये लेक्चर आपके लिए एनफ है, ठीक है। इस बेस पे क्वेश्चन बनेंगे, ये आपको कहानी पता चल गई, इसके ऊपर आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप हाई लेवल के कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जरूरत है थोड़ा और डीपली पढ़ने की, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।